खबर बिहार के मुंगेर से, जहां पर आरजेडी नेता पंकज यादव की हत्या की कोशिश की गई। बाइक सवार बदमाशों ने पंकज यादव पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पंकज यादव घायल भी हो गए। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बिहार में आरजेडी नेता पर चली गोली। प्रदेश महासचिव पंकज यादव पर हमला। सीएम नीतीश के सुशासन पर फिर से उठे सवाल। बिहार में एक बार फिर सीएम नीतीश का सुशासन सवालों के घेरे में आ गया है। बिहार में एक बार फिर बदमाशों ने आरजेडी नेता की हत्या की कोशिश की। मुंगेर में प्रदेश महासचिव पंकज यादव पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पंकज यादव सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी घात लगाकर बैठे बाइक सवार बदमाशों ने पंकज यादव पर फायरिंग कर दी। आरजेडी नेता के सीने में 3 गोली लगी। हालांकि इलाज के दौरान डॉक्टर ने सभी गोलियां निकाल ली हैं और आरजेडी नेता अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आरजेडी नेता पर हुए हमले को लेकर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए जानबूझकर विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। लेकिन किस तरह का शासन है, किस तरह का सुशासन है कि यहाँ टारगेटेड गोली मारी जा रही है, और वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति और परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है। चश्मदीद की माने तो अभिषेक कुमार उर्फ मिट्ठू यादव और नमन कुमार नाम के बदमाशों ने पंकज यादव पर गोलियां दागी। बदमाशों ने कुल 4 राउंड फायरिंग की थी। आखिर इन बदमाशों ने आरजेडी नेता पर गोली क्यों चलाई, इसकी जांच चल रही है। लेकिन पुलिस को शक है कि लेन देन के किसी मामले को लेकर बदमाशों ने आरजेडी नेता पंकज यादव पर हमला किया। मॉर्निंग वॉक करने के उपरांत ये अपाची से दो लड़का पीछे से आया और मिट्ठू कुमार पीछे जो बैठा हुआ था उसने दनादन गोली चलाना शुरू कर दिया। राजद के सचिव महासचिव हैं पंकज यादव, उनको मॉर्निंग वॉक के दौरान एयरपोर्ट के अंदर गोली मार दी गई है और गोली मारने वाले व्यक्ति अपाची पे हैं। इस तरह का इंफॉर्मेशन आया, मैंने थानाध्यक्ष कासिम मजार और थानाध्यक्ष सफिया सराय को सूचित किया। अभी हम डॉक्टर से और बाकी आम लोगों से बातचीत हुआ है तो उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम, संदिग्ध का नाम आया है, उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। इस घटना से एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है और इस वारदात को साजिश करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर भेड़ियों का आतंक कम तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सोचिए, गांव वालों के सामने अचानक से भेड़िया आ जाता है और इसके बाद पूरे गांव वाले फिर से एक दहशत के दौर से गुजरना शुरू कर देते हैं। कुछ गांव वालों ने भेड़िए के अचानक सामने आने का वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर भी डाला। और क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। बहराइच में दहशत अभी जिंदा है। भेड़ियों का झुंड जब शिकार को निकलता है, सांसें थम जाती हैं, छा जाता है तो सिर्फ सन्नाटा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक पिछले कुछ दिनों से कम जरूर हुआ है, लेकिन खूनी पंजे की दहशत अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बहराइच में एक बार फिर जंगल के इस खूंखार शिकारी का गांव वालों से आमना सामना हो गया, वो भी रात के घने अंधेरे में। तो लोगों की कुछ देर के लिए सांसें ही थम गईं। जैसे ही गांव वालों ने आदमखोर भेड़िए को देखा, गांव में चीख पुकार मच गई। भेड़िया रात के अंधेरे में किसी बच्चे को अपना निवाला बना पाता, उससे पहले ही गांव वाले भेड़िए से लड़ गए और लाठी डंडा लेकर भेड़िए के पीछे दौड़ पड़े। आगे आगे भेड़िया, पीछे पीछे गांव वाले और घनी काली रात। गनीमत रही कि जिस समय भेड़िए से सामना हुआ,
गांव के लोग लाठी डंडों के साथ थे और इसीलिए इस बार भेड़िए को ही पीछे हटना पड़ा। ये पहली बार है जब आदमखोर भेड़िए को बिना शिकार किए ही जंगल में भागना पड़ा, लेकिन ये वीडियो उस वक्त का सबूत है कि अभी सावधान रहने की जरूरत है। रात में पहरेदारी की जरूरत है, क्योंकि इस आदमखोर का कोई भरोसा नहीं कि कब कहां से आ जाए और कोई बड़ा नुकसान कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुचीना स्टूडियो से लगातार आप खबरें देख रहे थे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ऑपरेशन इंतकाम, आगे भीषण अंजाम। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।